तहलका न्यूज। नमस्कार, प्रथम तहलका न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं आपके साथ अंबी वर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा की दिन भर की 3 बड़ी खबरें। तो चलिए आपको आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जो कि हरियाणा से सामने आई है। हरियाणा कांग्रेस की अंतरकलह एक बार फिर से उभर कर सामने आई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर चुटकी लेते हुए सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। हम तो रोज देखते हैं कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे के कार्यक्रमों का बायकॉट करते हैं और इनकी इस तरह की उछल-कूद लगातार चलती रहती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा को लीडर बनाने के लिए ये लोग काफी समय से कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा दिए गए बयान कि बीजेपी के नेता यदि किसी मंच पर दिखाई देते हैं तो उनके बक्कल उखाड़ दिए जाएंगे, उस पर भी पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा है कि ये महात्मा गांधी का देश है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की तो इजाजत है, लेकिन इस प्रकार की भाषा बोलने की और ऐसी गतिविधियां करने की संविधान इजाजत नहीं देता है और जो ऐसा करेगा कानून उसका इलाज करेगा। नहीं, उनका पार्टी का इंटरनल मामला है और इनमें धड़ेबाजी तो है ही है और रोज हम देखते हैं कि एक दूसरे के कार्यक्रमों में ये बाइकआउट करते हैं, जाते नहीं हैं। रोज देखते हैं तो उछल कूद इनकी होती रहती है और हुड्डा को लीडर बनाने के लिए पिछले कई सालों से वो कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वो कामयाब। देखिए, ऐसा है, ये महात्मा गांधी का देश है। हमने प्रजातंत्र अंगीकार किया है, इसमें धरने प्रदर्शन करने की तो सबको इजाजत है, लेकिन इस प्रकार की भाषा बोलने की और इस प्रकार की गतिविधियां करने की इजाजत ये संविधान नहीं देता है और जो ऐसे करेगा उसको कानूनन उसका पूरा इलाज भी किया। तो चलिए अब रुक करते हैं आज दिन भर की दूसरी बड़ी खबर का, जो कि पंजाब के मानसा से सामने आई है। दरअसल अकाली दल की ओर से बिजली ग्रेड पर धरना देकर रोष प्रदर्शन किया गया और इस दौरान अकाली नेताओं ने कहा कि उनकी सरकार के समय पंजाब बिजली का सरप्लस राजा था, जिसमें कभी भी बिजली के कट नहीं लगे और उनकी सरकार ने राज्य में जहां थर्मल प्लांट लगाए वहीं सोलर सिस्टम के माध्यम से भी बिजली की किल्लत को कम किया था। लेकिन अब कैप्टन सरकार के कार्यकाल में बिजली के लगातार कट लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग परेशान हैं और ऐसे में बिजली ना होने से घर पर रहना भी दूभर हो गया है, जिससे पंजाब की जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है और इतना ही नहीं, किसानों की फसलें भी बिजली के कट लगने से बर्बाद होने लगी है। बिजली ग्रिड का घराव जिहड़ा सानू बड़ा मजबूर होकर करना पिया, क्योंकि स्टेट अकाली सरकार वेले बड़े बिजली के उत्पादन के थर्मल प्लांट लग के सरप्लस स्टेट है। अज बड़ी शर्म वाली गल है कि सरप्लस सूबे दे विच भी बिजली है जिहड़ी वो किसानां नूं ना किसी वर्ग नूं नहीं मिल रही। ये सरकार की मिसमैनेजमेंट है, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं गा, जिहदे कि पहला पुख्ता तैयारी करनी पैंदी है ते पहले ही थर्मल प्लांट बंद करते, किसी दे कोई यूनिट बंद पिया, कोई कुछ पिया। सरकार ने ये सोचा ही नहीं भी बिजली की आपां नूं सीजन ते लोड़ पैनी है। इस करके बिल्कुल ये आपदी डिप्लोमेसी लांचां दी कोई दिल्ली तुरिया फिरदा, पंजाब दे लोकां वल इन्हां दा कोई ध्यान नहीं, कोई इन्हां नूं दुख तकलीफ का पता नहीं किसी का, किसी भी खेतर नूं किसी भी वर्ग नूं बिजली अज पूरी नहीं आ सकदी। किसान तो दुखी हैगे नाल सारे दूजे वर्ग भी दुखी हुए ने। अज दे अखबार देख लो, किधरे अपना फैक्ट्रियां ते कट लाते, किधरे होरां ते लाते, पिंडां दे विच बिजली बिल्कुल ही जा नहीं रही। इस करके अज हर एक वर्ग दुखी है, सारे वर्ग अज सड़कों पर आए बैठे ने। कितने लोगों ने पैडी के सीजन च आपदा काम करना सी, मजबूर होकर अज सानू इत्थे आके धरना लाना। श्रोमणी अकाली दल धरने ते आए हैं, अगला एक्शन की होएगा? अगला एक्शन जे अज एक इन्हों संकेतक धरना दिता है कि जे सरकार जागे, जे हजे भी नहीं जागते तो उदों बाद प्रधान जी के दिशा निर्देशों से सरदार सुखबीर जी के जो भी बड़ा फैसला लैणगे उस तो असीं सारे उते डट के पहरा देंगे तो सरकार नूं मजबूर कर देंगे
ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, 8-8 ਘੰਟੇ ਕੱਟ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾर्टी प्रधान के हुक्म अनुसार अगला फैसला साडे पार्टी प्रधान दसणगे। वहीं अब आगे बढ़ते हैं दिन भर की तीसरी और आखिरी खबर की ओर और आपको बता दें कि ये खबर हरियाणा के फतेहाबाद से सामने आई है, जहां पर पानी की किल्लत से लोग बहुत परेशान हैं, जो कि हम सबकी मूलभूत जरूरत है। पानी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए यही पानी अगर ना मिले तो कैसा लगेगा। ऐसा सोचकर ही आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि पूरे 8 महीने से पानी के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि फतेहाबाद में चंद्रवाल गांव के लोग बेहाल जीने को मजबूर है और इसका कारण है कि गांव में बने जलघर में नहर से सप्लाई होने वाली पाइपलाइन टूट चुकी है। नहर से जलघर तक पानी नहीं पहुंचता, रास्ते में ही खेतों में बिखर जाता है। लोगों ने अपने लेवल पर इसे ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन सप्लाई पाइप फट जाने से पूरे गांव में पेयजल की आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा घटिया सामग्री लगाकर पाइपलाइन डाली गई थी, जिसकी वजह से वो टूट गई है। वहीं ग्रामीणों की माने तो पानी के लिए 10 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है और टैंकरों के जरिए दूर दराज के इलाकों से पानी लाने को गांव वाले मजबूर हैं। दरअसल इस समस्या को लेकर चंद्रवाल गांव के लोग फतेहाबाद के डीसी के पास भी पहुंचे, लेकिन डीसी ने भी ग्रामीणों को केवल आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हम गांव चंद्रावल से जी वाटर वर्क्स के अंदर 4 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन दबने का कार्य शुरू हुए आज 8 महीने हो गए हैं और 8 महीने से गांव चंद्रावल के अंदर किसान भाई अपने खेत का पानी डालकर टाइम काट रहे हैं अपना पीने के पानी का। लेकिन जल स्वास्थ्य विभाग की ओर से ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है। हम एडीसी साहब से मिल लिए 2 बार और एसडीएम से भी मिल लिए और डीसी साहब से भी 2 बार मिल लिए। आज तीसरी बार फिर बुलाया, भाई आप आके मुझे बताना क्या कुछ हुआ है। वाटर वर्क्स की पानी की पाइप नहीं डाली गई है तक? पानी की पाइप डाल रखी है जी, कुछ पाइपें पीछे 20 किले तक तो सही डाल दी, उससे आगे जी बिल्कुल घटिया मटेरियल वो पानी छोड़ते हैं ना, वहीं से फट जाए। हाँ बिल्कुल वहीं खिंड जाए। लोग किसानों के खेतों में कम से कम भी 1 हफ्ते के अंदर 20 किले भर जाते हैं। तो पानी पीने के पानी की समस्या आ रही है? पीने के पानी की जी बहुत, 8 महीने में कम से कम भी 1 महीना नहर का पानी पीने को मिला। हम पानी की समस्या को लेकर आए जी, गांव चंद्रावल से हैं। 8 महीने से हमारा वाटर वर्क्स का जो पाइपलाइन का काम चल रहा था, उसमें मटेरियल गलत होने की वजह से गांव में पानी नहीं आ रहा है और गांव की औरतें और टैंकर करीबन 8-10 किलोमीटर दूर से पानी लेते हैं पीने के लिए और गांव बिल्कुल परेशान है 8-9 महीने से। और प्रशासन हमारा कुछ नहीं सुन रहा है। हम कई बार मिल चुके हैं डीसी साहब से, एक्शन साहब से, जेई से, एडीसी से और ठेकेदार की और इनकी कोई मिली भगत चली है, पता नहीं वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये समस्या हल नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? क्या करें जी, हम रोड पे आना पड़ेगा, फिर धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। नहीं हालांकि गांव वालों की समस्या का हल कब तक हो पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और आप ऐसे ही देखते रहिए पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों के लिए प्रथम पहल का न्यूज चैनल और हमारे फेसबुक पेज को शेयर करना, लाइक करना और उस पर कमेंट करना ना भूलें और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।